हेलो एवरीवन, वेलकम टू अहेड एंड इन्फॉर्म्ड। आज से हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं करंट अफेयर की सीरीज, जिसमें आपको डेली, वीकली और मंथली करंट अफेयर से अपडेट किया जाएगा। ये सीरीज बाइलिंगुअल होगी, यानी इसमें मैं आपको इंग्लिश में भी समझाऊंगा और हिंदी में भी समझाऊंगा। यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो और ये सीरीज आपके लिए ज़रूरी होगी। आप इस वीडियो और किसी भी लेक्चर की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल अहेड एंड इन्फॉर्म्ड से पीडीएफ के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपके लिए है वो है, व्हाट वाज द थीम ऑफ 39th अगरतला इंटरनेशनल बुक फेयर। हिंदी में 39वें अगरतला इंटरनेशनल बुक फेयर का विषय क्या था। इसमें आपके सामने चार विषय हैं। एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर बी माई त्रिपुरा माई कल्चर, ऑप्शन नंबर सी है माई अगरतला माई कल्चर एंड डी ग्लोरियस त्रिपुरा। इसका सही जवाब होगा एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा। अभी जो त्रिपुरा है वो अगरतला की क्या है, राजधानी है। और अगरतला के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं बिप्लाव कुमार देव। और अगरतला में दो फेमस नेशनल पार्क हैं, उनमें से पहला है क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क और दूसरा है राजबरी यानी कि बाइसन नेशनल पार्क। जो क्लाउडेड लेपर्ड होता है उसके जो लेपर्ड की स्किन पे क्लाउड्स टाइप के स्पॉट्स बने होते हैं, और जो राजबरी नेशनल पार्क है वो बेसिकली बाइसन्स के लिए जाना जाता है। बाइसन एक याक की तरह दिखने वाला, जिसको जंगली बैल भी कहा जा सकता है, वो प्रजाति होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच इंडियन लेबोरेटरी इज रिकॉग्नाइज्ड एज रीजनल कस्टम्स लेबोरेटरी फॉर एशिया पैसिफिक रीजन बाय वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में विश्व कस्टम संगठन द्वारा किस भारतीय प्रयोगशाला को एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए क्षेत्र सीमा शुल्क प्रयोगशाला के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसमें आपके सामने ऑप्शंस हैं कस्टम हाउस लैब चेन्नई, कस्टम हाउस लैब गोवा, कस्टम हाउस लैब कांडला, सेंट्रल रेवेन्यू कंट्रोल लेबोरेटरी न्यू दिल्ली। पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि ये रीजनल कस्टम लेबोरेटरी ऑफ एशिया एंड पैसिफिक रीजन करती क्या है। इनका काम होता है, जैसे ये कस्टम से रिलेटेड है तो इसका काम होता है कि इलिसिट जो ड्रग ट्रैफिकिंग रूट्स होते हैं उनको साइंटिफिक तरीके से पकड़ना और उनके साइंटिफिक सॉल्यूशंस निकालना। तो इसका आंसर्स देखते हैं हम लोग। इसका आंसर है सेंट्रल रेवेन्यू कंट्रोल लेबोरेटरी न्यू दिल्ली। इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। रीजनल कस्टम लेबोरेटरी क्या होती है। इसका फर्स्ट पॉइंट है, इट फंक्शंस अंडर सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, यानी कि जो इंडिया का आयकर विभाग है ये इसके अंदर काम करेंगे रीजनल कस्टम लेबोरेटरी। इट्स थर्ड इन एशिया पैसिफिक आफ्टर जापान एंड साउथ कोरिया। जैसे कि आपने बताया, मैंने बताया कि इसमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इनको मान्यता दी है एशिया पैसिफिक रीजन के लिए। एशिया पैसिफिक रीजन में ऐसी पहले से दो लेबोरेटरी हैं, जिनमें से एक है जापान में, एक है साउथ कोरिया में, और इंडिया थर्ड है इसमें। अब इसका काम क्या है, तीसरे पॉइंट में लिखा है टू आइडेंटिफाइड इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग रूट्स एंड अदर साइंटिफिक मैटर्स, यानी कि जो इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग रूट्स हैं उनको पहचानना और साइंटिफिक मैटर से। नेक्स्ट है सीबीआईसी चेयरमैन। सीबीआईसी हो गए आपके सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम के चेयरमैन हैं आपके एम अजीत कुमार। नेक्स्ट है आपके हेडक्वार्टर, इसके हेडक्वार्टर हैं संस्था के न्यू दिल्ली में। और जो वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन है इसके हेडक्वार्टर्स हैं ब्रसल्स बेल्जियम। जो ब्रसल्स है ये बेल्जियम की राजधानी है। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। इंडियाज फर्स्ट एवर द इंडिया टॉय फेयर विच हेल्ड वर्चुअली वॉज इनोग्रेटेड बाय हुम। तो कह रहा है कि भारत का पहला द इंडिया टॉय फेयर किसके द्वारा उद्घाटन किया गया था। तो ये उद्घाटन किया गया था आपका ऑप्शन नंबर डी नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसका जो टॉय फेयर था ये वर्चुअली हेल्ड था। इसका थीम था आत्मनिर्भर भारत, यानी कि सेल्फ रिलायंट इंडिया एंड वोकल फॉर लोकल टू बूस्ट इंडियन टॉय इंडस्ट्री, यानी कि जो इंडियन की जो टॉय इंडस्ट्री है उसको एक बूस्ट मिले, उसके लिए उन्होंने रखा था कि आत्मनिर्भर भारत, यानी कि जो खिलौने हैं वो देश में ही बनने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज रिसेंटली साइंड एन एग्रीमेंट विद विच कंट्री टू कंडक्ट मैरीन स्पैटियल प्लानिंग इन लक्षद्वीप एंड पुडुचेरी। हिंदी में, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ लक्षद्वीप और पुडुचेरी में समुद्री स्थानीय योजना का संचालन करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें आपके सामने ऑप्शंस हैं स्वीडन, यूके, नॉर्वे एंड श्रीलंका।
और इसका सही जवाब है नॉर्वे। यानी नॉर्वे के साथ इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसमें वो मैरीन स्पैटियल प्लानिंग होगी लक्षद्वीप और पुडुचेरी में। अब ये मैरीन स्पैटियल प्लानिंग क्या होती है? देखिए, जो मैरीन स्पैटियल प्लानिंग है ये इंडिया का एक स्कीम है जिसके अंदर हम लोग ब्लू इकोनॉमी को बूस्ट करेंगे। अभी ब्लू इकोनॉमी क्या होती है? ब्लू इकोनॉमी होती है जिसमें हम अपने कोस्टल रीजन्स को डेवलप करेंगे। डेवलप जैसे कि उसमें फिशरीज, इंडस्ट्रीज और टूरिज्म को बढ़ावा देंगे। ठीक है, अभी इसमें हमने नॉर्वे के साथ ये एग्रीमेंट साइन किया है। तो जो नॉर्वे की राजधानी है वो है ओस्लो और नॉर्वे की जो करेंसी है उसका नाम है क्रोन। 5वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट ओवरसीज फंड लॉन्च्ड बाय एसबीआई म्यूचुअल फंड? कहता है कि एसबीआई म्यूचुअल फंड द्वारा लॉन्च किए गए प्रथम विदेशी फंड का नाम क्या है? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एसबीआई ने फर्स्ट अपना ओवरसीज फंड लॉन्च किया है। तो इसका नाम है आपका ऑप्शन नंबर बी, एसबीआई इंटरनेशनल एक्सेस यूएस इक्विटी एफओएफ। एफओएफ का फुल फॉर्म होता है फंड ऑफ फंड्स। ठीक है, अब ये एसबीआई ने जो इंटरनेशनल फंड लॉन्च किया है ओवरसीज में, ये किसके साथ पार्टनरशिप की है? ये की है अमूडी फंड्स के साथ। अमूडी फंड्स, जैसे कि आप नीचे ऑरेंज पार्ट में देख रहे हैं, अमूडी फंड्स ये एक यूएस की ऑर्गेनाइजेशन है और एसबीआई के हेडक्वार्टर हैं मुंबई में और एसबीआई के चेयरमैन हैं दिनेश कुमार खारा। 6th क्वेश्चन जो आपके लिए है, विच पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन हैज अप्रूव्ड द सेल ऑफ इट्स 61.65% शेयर्स इन नुमालीगढ़ रिफाइनरी? यानी नुमालीगढ़ रिफाइनरी में किस पेट्रोलियम निगम ने अपने 61.65% शेयरों की बिक्री को मंजूरी दी है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बी एचपीसीएल यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, सी इंडियन ऑयल और डी रिलायंस। तो जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये है भारत पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर ए। और जो आपकी नुमालीगढ़ रिफाइनरी है ये आपकी आसाम में स्थित है। अगला सवाल है, विच इंडियन कंपनी रिसेंटली ज्वाइंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स इनिशिएटिव टू एडवांस रेशियल जस्टिस एंड सोशल इक्वालिटी? यानी कि कौन सी भारतीय कंपनी हाल ही में नस्लीय न्याय और सामाजिक समानता को आगे बढ़ाने के लिए विश्व आर्थिक मंच की पहल में शामिल हुआ है? ये जो आपको इनिशिएटिव दिख रहा है रेशियल जस्टिस एंड सोशल इक्वालिटी, यानी कि जो वर्क प्लेस में रेशियल इनजस्टिस होता है उसके खिलाफ और उसके विरुद्ध काम करने के लिए कौन सी कंपनी ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ पार्टनरशिप की है, कौन सी उसके साथ जुड़ी है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, जैसे कि आप पिक्चर में भी देख पा रहे थे, विप्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया? तो हाल ही में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो हैं आपके ऑप्शन नंबर सी, मातम वेंकटा राव। तो जो इसके हेडक्वार्टर हैं आपके सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के, वो हैं आपके मुंबई और इनकी जो टैगलाइन है वो है सेंट्रल टू यू। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच बैंक रिसेंटली ज्वाइंड लिंक ब्लॉकचेन बेस्ड पेमेंट नेटवर्क ऑफ जेपी मॉर्गन? जो लोग भी बैंक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो लिंक अभी एसबीआई ने ज्वाइन किया है। जो लिंक है ये एक नेटवर्क है जेपी मॉर्गन के द्वारा। इस लिंक से क्या होगा कि जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स है उनकी स्पीड और कॉस्ट काफ़ी कम हो जाएगी। तो किसने इसको ज्वाइन किया है लिंक को हाल ही में? वो किया है एसबीआई ने। एसबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई और एसबीआई की टैगलाइन है नेशन बैंक्स ऑन अस। क्वेश्चन 10 है, श्रीलंका रिसेंटली अप्रूव्ड प्रपोजल टू डेवलप WCT वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल ऑफ कोलंबो पोर्ट विद असिस्टेंस फ्रॉम विच 2 कंट्रीज? यानी कि श्रीलंका ने हाल ही में किन 2 देशों की सहायता से कोलंबो पोर्ट के पश्चिमी कंटेनर टर्मिनल को विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो कहने का मतलब है कि ऐसे कौन से 2 देश हैं जिनकी मदद से श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट का जो वेस्टर्न हिस्सा है उनकी में डेवलपमेंट होगी? तो उसका सही आंसर है आपका इंडिया एंड जापान। पहले श्रीलंका ने ये कैंसिल कर दिया था लेकिन अभी फिर से इसको अप्रूवल मिल गया है। इंडिया और जापान जो श्रीलंका का जो वेस्टर्न पोर्ट है वहाँ पर डेवलपमेंट करेंगे। श्रीलंका और जापान के बारे में आपको मैं बता दूं, श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो। श्रीलंका की 2 राजधानियां हैं, कोलंबो जो इसकी कमर्शियल कैपिटल है, जो इसमें सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं इस कोलंबो में,
सेकंड है श्री जयवर्धन कोटे, ये आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है श्रीलंका की। करेंसी है श्रीलंका की श्रीलंकन रुपी और इनके राष्ट्रपति हैं गोताबाया राजपक्षा। और जापान की कैपिटल है टोक्यो, करेंसी येन, प्राइम मिनिस्टर हैं योशिहिदे सुगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, हु वन बेस्ट एक्टर अवार्ड इन दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021। यानी कि दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार जीता वो थे आपके ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अक्षय कुमार। अक्षय कुमार के अलावा काफ़ी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स थे, उनमें से कुछ यहाँ पे लिखे गए हैं, जैसे कि बेस्ट एक्टर मैंने आपको बताया अक्षय कुमार। इसमें एक और कैटेगरी थी बेस्ट एक्टर में जो क्रिटिक अवार्ड की कैटेगरी थी, तो बेस्ट एक्टर क्रिटिक के तौर पे यहाँ पे आपको मिला है सुशांत सिंह राजपूत को, और बेस्ट एक्टर वेब सीरीज़ के लिए मिला है बॉबी देओल को, बेस्ट एक्ट्रेस के लिए मिला है दीपिका पादुकोण को, बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म है दादा साहेब फाल्के अवार्ड में पैरासाइट, ये एक साउथ कोरियन मूवी है, और बेस्ट फिल्म हिंदी यानी कि इंडियन फिल्म तानाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज न्यू हाई कमिश्नर टू ऑस्ट्रेलिया। यानी ऑस्ट्रेलिया में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए है विक्रम कुमार दोरास्वामी, बी तरनजीत सिंह संधू, सी रुचिरा कंबोज, डी मनप्रीत वोरा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी मनप्रीत वोरा, यानी मनप्रीत वोरा को हाई कमिश्नर बनाया गया है ऑस्ट्रेलिया का। जिसके साथ में जो बाकी ऑप्शंस थे इनके बारे में बता देता हूँ। ए विक्रम कुमार दोरास्वामी, ये आपके बांग्लादेश के हाई कमिश्नर हैं। तरनजीत सिंह संधू यूएस के हाई कमिश्नर हैं, और रुचिरा कंबोज भूटान की हाई कमिश्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14th क्वेश्चन, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू हैव 100 मिलियन फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम। यानी कि ऐसे कौन से क्रिकेटर हैं जिनके इंस्टाग्राम पे 100 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं? ये एक लौते क्रिकेटर हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है, तो वो हैं विराट कोहली। ऑप्शन नंबर सी विराट कोहली। इनके अलावा जो मोस्ट फॉलोअर्ड स्पोर्ट्स पर्सन है वो हैं आपके क्रिस्टियानो रोनाल्डो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज द नेशनल सिक्योरिटी डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया। यानी जो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस होता है कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए 4 मार्च। ये क्यों मनाया जाता है? ये मनाया जाता है इन द ऑनर ऑफ इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस। इंडियन फोर्सेस के ऑनर के लिए इसको मनाया जाता है, और ये पहली बार सेलिब्रेट किया गया था 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड अ स्कीम कॉल्ड घरों की पहचान चल की नाम। ये जो आपकी स्कीम है ये उत्तराखंड गवर्नमेंट ने निकाली है। ये एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो स्कीम है उसका एक नेक्स्ट स्टेप है। इस स्कीम के तहत जो बेटी है, जो घर की सबसे छोटी बेटी है, उसके नाम पे घर का नाम रखा जाएगा। यानी द प्लेक ऑफ हाउस विल बी प्लेस्ड इन द नेम ऑफ द यंगेस्ट डॉटर ऑफ द फैमिली। और ये उत्तराखंड में शुरू हुई है आपके नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से। और उत्तराखंड की बात करते हैं, उत्तराखंड की जो राजधानी है वो है देहरादून। इसके जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड के कुछ नेशनल पार्क डिस्कस करते हैं, जैसे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये टाइगर के लिए फेमस है जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, और चौथा है राजा जी नेशनल पार्क। तो ये थे आपके 4 मार्च के करंट अफेयर्स। यदि आपको इसका PDF चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो बाकी अपडेट्स हैं, बाकी करंट अफेयर्स हैं, वो टाइम पे मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।